है ना, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके इस बात को क्या किया, धर्म गिना। किसने विश्वास किया? उसने क्या किया, यहोवा के ऊपर विश्वास किया और यहोवा ने उसके इस बात को क्या किया, धर्म गिना। अगर आज परमेश्वर आपके और मेरे किसी कार्य को गिने तो क्या गिनेगा? क्या गिनेगा? कौन सी बात को यहोवा आपके और मेरे लिए बोलेगा हाँ इसका ये बात अच्छी है जिसको मैं लिखना चाहता हूँ, आपने ये समर्पण किया, आपने ये कमिटमेंट किया, या इसको मैं लिखना चाहता हूँ। शायद हम बहुत पीछे हो जाएंगे यहोवा। अब कौन सी बातों के ऊपर हम विश्वास की बात करते हैं, तो 1 से लेके 6 तक के पढ़ते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दशमी की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। क्या धर्म गिना? क्या विश्वास किया कि तेरा खुद का। पहले उनकी कुछ बात हो रही है, बात ये हो रही है कि शायद वो डर रहा है। देखो मेरा एक और मैसेज आपको यूट्यूब पे मिलेगा, अत्यंत डर रहा है, तो कुछ बातें इसके पहले भी हुई जिसके कारण वो डर रहा होगा, कुछ बातें हैं जिसके कारण वो सोच रहा होगा, और उन्हीं बातों के बीच में परमेश्वर उसके पास में आके उससे बात करते हैं और फिर उसके बाद में उसे कहते हैं कि हे अब्राहम, तेरा अत्यंत बड़ा फल क्या है? मैं हूँ, है ना, तेरी ढाल मैं हूँ, तेरा सिपर मैं हूँ। और ये बातें परमेश्वर उसको कह रहा है। तभी वो कहता है, अरे प्रभु तूने तो मुझे वंश भी नहीं दिया, मैं तो बेऔलाद हूँ, मेरे पास कोई औलाद नहीं। अब्राहम की भी बात एकदम सही है, वो कह रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है, बच्चे नहीं, अब मैं क्या करूँगा, इतना उम्र हो गई, 90-100 साल का मैं हो गया और मेरे पास ना तो बच्चा है ना कुछ है। किसके लिए? कई बार जब आपके पास बच्चे ना हो, कई बार जब आपके पास औलादे ना हो, कई बार जब आपके पास काम ना हो, कई बार जब आपके घर में चिंताएं हो, कई बार जब आपके घर में लड़ाई हो, कई बार जब आपका आदमी सोने नहीं, कई बार जब आपका आदमी पीता हो, कई बार आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती हो, कई बार जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में बीमारियां आती है और उन समय में हम सोचते हैं अब क्या करना है, ले दे के क्या करना है, क्या करेंगे, प्रभु कुछ ही नहीं कर रहा, चर्च जाके क्या फ़ायदा, चंगे ही नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा चर्च जाके, क्या फ़ायदा टाइट डाल के, क्या फ़ायदा संगति करके, कुछ मज़े नहीं आ रहा, ज़िंदगी वैसे के वैसी चले। और ये उस माहौल में, उस हालत में कह रहा है, बोला अरे क्या प्रभु 20 साल से तेरे चर्च में आ रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, 20 साल पहले भी मैं किराए पे था, आज भी मैं किराए, 20 साल पहले भी मैं बीमार था, आज भी मैं बीमार, क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? ये वो स्थिति में कह रहा है, बोला क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। परमेश्वर से कह रहा है, मत डर, तेरी ढाल मैं हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। आप सोचते ना हमारा फल क्या होगा? काम करते तो अपने को पगार चाहिए ना, हम भी सोचते ना चर्च आ रहे तो अपने को कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या है? जोर जोर से प्रार्थना करके, आराधना करके, नाच के, है ना, ये सब लगा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी ये नहीं हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं। मैं सीमा को सुबह बता रहा था कि रात को मैं सपने में बहुत रो रहा था, और वो यही कारण है कि प्रभु कई बार मैं लालच में आ जाता हूँ, पैसे के इसमें आ जाता हूँ, चीज़ों के इसमें आ जाता हूँ, इन सब सारी चीज़ें, इन सब से बढ़कर है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ, तेरे साथ में कोई रहे ना रहे, तेरे पास में कोई रहे ना रहे, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हर चीज़, घर, मकान, दरवाजे, महल, है ना, आपका काम, आपका पैसा, आपकी पगार, आपकी दौलत, आपका धन, आपने जो कमाया, आपकी औलादें, आपका सब कुछ छूटता चला जाता है, लेकिन एक ही चीज़ साथ में रहती है और वो परमेश्वर। एक लड़का था 23 साल का, वो बीमार था और बीमारी के समय में वो एकदम आईसीयू में है, एडमिट है, इधर पाइप डाला उधर पाइप डाला। उस समय में वो लिख रहा है कि सब कुछ जो है वो ऐसे कैसे ही रह जाता है, एक ही चीज़ काउंट की जाती है और वो है परमेश्वर के साथ में मेरा रिश्ता। मैं और आप, हम परमेश्वर के साथ में कैसे। यहाँ पर वो एक इस तरीके से एक निराश व्यक्ति के रूप में वो बात करे, बोला मेरे पास तो औलाद भी नहीं, वो अब क्या होगा, मेरे को मिट्टी भी ये देगा, आग भी यही लगाएगा, खाना भी। वो ये भी कह रहा है, बोला अब तो मेरे घर का वारिस कौन होगा, ये नौकर। आप और मैं भी कई बार ऐसी सोच रखते, बोला अब क्या होगा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं, ये कभी हुआ ही नहीं। वहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर से दो चीज़ कह रहा है, बोला तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ, तेरी ढाल
कौन हूँ? मैं हूँ। तेरी औलाद नहीं हुई तो भी क्या हुआ? मैं तेरी क्या होऊंगा? ढाल होऊंगा, तेरा बड़ा फल होगा। लेकिन उसके आगे भी परमेश्वर जब वो कहता है, बोला मेरा वारिस तो कौन होगा? ये नौकर होगा, तूने तो मुझे औलाद नहीं। तब परमेश्वर से कहता है, मैं तुझे तेरा ही वारिस दूंगा, मैं तुझे तेरा ही वारिस दूंगा। और जब वो ये सुन रहा है तब वो 90-100 साल का है, और उस समय पे वो विश्वास करता है कि हाँ, परमेश्वर मुझे क्या देगा? मेरा खुद का वारिस देगा। इसी कारण से जब उसने वो विश्वास किया, इसी कारण से परमेश्वर ने उसके लिए वो धर्म गिना। आप याद रखो, आप चर्च में प्रार्थना कैसे करते हो वो मायने नहीं रखता, परमेश्वर के साथ कैसे जुड़े वो मायने रखता है। कई बार बहुत सारे टाइम पे हम अपन दिखाने के लिए भी करते हैं, इधर कीबोर्ड बजा रहे, इधर सारी चीज़ें कर रहे, मैं मैसेज भी दे रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है ये सब ढोंग है, सब ऐसे ढोंग है। असली चीज़ जब आती है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा होता है। और अब्राहम ने दिखाने के लिए विश्वास नहीं किया। अपन बोलते हैं ना, हम विश्वास करते, बोला हाँ हम बहुत विश्वास है। नहीं 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 नहीं, असली विश्वास परमेश्वर मन को देख के करता। और अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने उसके मन को देखकर किया, तभी तो वो कह रहा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और यहोवा ने उसके ये विश्वास को उसके लेखे में धर्म गिना। क्योंकि परमेश्वर चेहरा नहीं देखता, परमेश्वर आपके कपड़े नहीं देखता, परमेश्वर आपकी स्टाइल नहीं देखता, परमेश्वर आपके काम को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी पगार को नहीं देखता, ना ही आपके घर को देखता है। वो आपके हृदय को देखता है कि आप कितने दिल से उसके प्रति समर्पित हो, और वो चीज़ गिनी जाती है। आप सोचते हैं कि हाँ मेरा अटेंडेंस, मेरा ये चीज़ें गिनी जाएगी, नहीं नहीं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। कई बार कलीसियाओं में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि पास्टर बोलेगा, फ़ोन करेगा, बोला क्या हुआ, इसलिए चर्च में आते हैं। बहाना ढूंढते हैं चीज़ों का, कि बारिश हो रही थी, बीमारी थी, ये थी। बाइबल में कहीं पर भी आप देख लो, लोग जब बीमार थे कहाँ थे? और हम जैसे बीमार होते हैं अपन कहाँ? अरे यार क्या विश्वास है, अजीब नहीं लगता? आपके और मेरे विश्वास को परमेश्वर लिखना चाहता है, लेखे में धर्म करना चाहता है। मैं सच कहता हूँ, कभी कभी जब ये लोग कम आते हैं तो ऐसा लगता है अरे प्रभु क्या। फिर मुझे याद आता है, मैंने तो कहा था कि चाहे लोग आए ना आए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आराधना करेंगे। मैं वो चीज़ देख लेता हूँ। मैंने तो वही निर्णय लिया था ना कि कुछ भी हो जाए मैं उधर नहीं जाऊँगा, यहाँ पर नया कुछ करूँगा, और कोई बात नहीं। अपने को, हमारा विश्वास को क्या करना है कि हाँ ये। अब क्या है हमारे विश्वास को, जिस पे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को छोड़ के? तो पहली चीज़, हम धन और दौलत पर विश्वास करते हैं ना। वो कहावत चलती है, बाप भला ना भैया देखा, आपको तो पता है। हमारा विश्वास अपने पैसे पे, बोले इतने पैसे रखे, इससे सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उतने पैसे भी खर्च हो जाएंगे, वो चीज़ भी चली जाएगी। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है तो आपके 1 रुपये 1 करोड़ हो जाएंगे, और अगर आपका विश्वास परमेश्वर में नहीं है तो आपके पास 1 करोड़ भी है ना, वो 1 रुपये से भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर धन और दौलत पे विश्वास करेंगे सब चला जाएगा। आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे। दूसरा, हम हमारे रिश्तों पे विश्वास करोगे। हमारे ताऊ जी है ना, वो बहुत अच्छी जगह पे, कुछ भी हो जाए वो मुझे नौकरी पे लगा देंगे, वो मुझे काम पे डाल देंगे। हमारी इससे पहचान है, हमारी उससे पहचान है। मेरे पिताजी का बहुत पेंशन आ रहा है ना, मेरे पिताजी गवर्नमेंट में थे। हम अलग अलग तरीके से विश्वास करते, बोला कुछ भी हो जाए पन्नी तो पार लगी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बोलते हैं ना कि हमारे, बोल सकते हैं नौकरियाँ है ना, मेरे पास अच्छा काम है, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा काम है, अच्छा घर है, सब सारी चीज़ें ठीक है परमेश्वर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि कभी तो वो विश्वास में जब आए थे तो बहुत बड़ा कदम लिया था, फिर धीरे धीरे उनका विश्वास क्या हो गया, कम होके गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया, बोला अभी क्या है, जाने दो, सब वैसे ही है, सब सारी चीज़ें। मैं पिछले दिनों में, आपने देखा होगा न्यूज़ में, कुछ लोग 100 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए, सुना है? 130 लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। कमाल है यार, जिंदा परमेश्वर के घरों में लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर इधर उधर जाके लोग शहीद हो जा रहे हैं। मैं जब छोटा था ना तो मेरे माँ बाप और मेरी दादी ऐसे बड़े बड़े सम्मेलनों में लेके, हजारों की तादाद में पब्लिक, उधर कोई ऐसे ही पका रहा है, कुछ भी चीज़ पका रहा है और उसको लोग सुन रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और ऐसे ही कुछ हुआ, और जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए। जिंदा परमेश्वर के घर में लोग नहीं आ रहे और कहाँ जाके
ये करें। मैं और आप कहाँ हैं हमारा वो विश्वास? ना तो हम अविश्वासियों जैसे हैं, ना ही हम विश्वासियों जैसे। विश्वासियों का ऐसा होना चाहिए, विश्वासियों का समर्पण और ज़्यादा हाई होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए प्रभु तेरी महिमा के लिए हम खड़े रहेंगे। हम जैसे ही आपने को एक बारिश आई, एक ट्रेन बंद हुई, एक मैराथन आया और अपन तुरंत बहाने सोचते कि कैसे। मैं को याद है, अब जाने तो मैं अपनी गवाही क्यों बताते रहूँ, है ना, अपने डिंगे क्यों मारूँ, आपने भी मेरे से बड़े बड़े काम किए होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज लोग छोटी छोटी चीज़ों में चर्च से नहीं आने को देखते। वहाँ देखो 110 लोग, 130 लोग यूं ही मर गए, बच्चे भी चले गए। बचपन से उनको वो सिखाया जा रहा है और वो इसमें इन्वॉल्व है। का अभी ये सेलिब्रेट करने के लिए 3 लाख लोग खड़े हो गए थे, सुने? कहाँ पे? मरीन ड्राइव पे 3 लाख लोग, और जिंदा परमेश्वर के लिए। दुख होता है कभी कभी जब अपन ये देखते ना कि अरे यार उधर ना तो पैसा मिल रहा है ना ही कुछ है, फिर भी लोग खड़े बुलाओ हम बुला करेंगे। लेकिन आज देखो हमारे कलीसियाओं में जीवित परमेश्वर के लिए लोगों के पास में ये नहीं, ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर ने उसके लेखे में धर्म गिना। आपका और मेरा विश्वास सिर्फ जबानी है या दिल से है? जबानी है तो वो कोई काम का नहीं होगा, पर दिल से है तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? लिखेगा, है ना। कुछ बातें हम यहाँ से सीख सकते हैं कि पहली जो चीज़ है कि परमेश्वर असंभव वादे करता है जो आपको और मुझे ऐसा लगेगा होगा ही नहीं, पर जब परमेश्वर ने वादा किया है तो वो पूरा ही होगा। परमेश्वर ने अब्राहम जो निसंतान था, 100 साल के आसपास में था, उसे वादा किया कि मैं तुझे क्या करूँगा? संतान दूंगा। और 100 साल की उम्र बहुत होती है। अब्राहम ने उन वादों के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर आपसे जब वादे करता है तो ऐसे वादे करता है जो आपको असंभव लगे, है ना। मनुष्य के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें असंभव लगती है, परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं। लूका 1:37 ऐसा कहता है कि मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। रोमियो 4:17 ऐसा कहता है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाना और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि जैसे मानो वे हो। ये रोमियो 4 भी अब्राहम के विश्वास के बारे में, आप ये अध्याय भी पढ़ सकते हैं, ये पूरे अब्राहम के विश्वास के बारे में। यहाँ पर पौलुस रोमियो को अब्राहम के विश्वास के बारे में सिखाता है और कहता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो है नहीं, उसको भी क्या करता है? नाम लेके बुलाता है। ऐसी बातों को परमेश्वर आपके सामने लेके आता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। असंभव बातों को परमेश्वर आपके लिए करता है। दूसरी चीज़ है विश्वास परमेश्वर के वचन पे निर्भर करता है। आप जब परमेश्वर को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, वो आपके विश्वास के लिए बड़ा कारण होता है। रोमियो 4:8 से लेके 18 से लेके 21 ऐसा लेकर, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पर संदेह किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। उसने निराशा में भी क्या किया? आशा रखी। बहुत सारे समय पे आपके और मेरे जीवन में निराशा हो सकती है। शायद आज आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो जो बेकार हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है इससे बाहर हम नहीं आ पाएंगे, इससे बाहर हम जा ही नहीं पाएंगे, इससे बेहतर हमारे जीवन में होगा ही नहीं। परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर आप और मैं अगर विश्वास करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें लेके चलेगा। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा। अगर आप इन बातों के ऊपर अपने विश्वास को रखते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा। निराशा थी, यार 100 साल का है, क्या होगा, इतना छोड़ के 75 साल की उम्र में छोड़ छाड़ के सब निकला है, अब तो कुछ भी नहीं है। सब सारी चीज़ें बातों को पूरा माना और वैसा वैसा किया। वो बहुत निराश हो सकता था कि अरे मेरे पास अब बच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने निराशा में भी आशा रखी कि कुछ भी हो जाए। आपको और मुझे यही सीखना है कि हम हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ विषम हो, क्या हम विश्वास में बने रहते हैं? उस समय विश्वास करना जब सब कुछ अच्छा है, काम भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, सब एकदम मस्त से चल रहा है, उस समय विश्वास आसान लगता है। लेकिन उस समय विश्वास करना जब सब कुछ बिगड़ा हो,
सब कुछ असंभव लग रहा है, उस समय में विश्वास करना और थामे रहना कि नहीं परमेश्वर, तूने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। तूने मुझे भी, जब मैं विश्वास में आया, तूने मुझे चंगा किया, तूने मेरे परिवार को ठीक किया, तूने मेरे घर को ठीक किया, तूने मुझे भी वादा किया कि मैं तुझे ले चलूँगा, तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। सब छोड़ देंगे पर तू मेरा हाथ नहीं छोड़। अगर मैं और आप बने रहते तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। क्या लगता है आपको, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि वो आपका और मेरा लोगों के सामने तमाशा बनाए कि अरे हाँ ये देखो इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, अब ये देखो एकदम लत्तों पे आ गए हैं, एकदम भीख मांग रहे हैं, या ये कि इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और निराशा में भी आशा रखा तो मैंने इनको बढ़ाया, बेहतर किया और अच्छा किया। आज मेरी ज़िंदगी गवाही है मेरे गाँव के लिए, मेरी ज़िंदगी गवाही है मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए कि कैसे परमेश्वर ने मुझे एक नशे से और एक ऐसे बंधनों से बाहर निकाला, वो गवाही है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे छोड़ेगा और परमेश्वर मुझे लेके चलेगा। वही परमेश्वर आपको और मुझे भी संभालेगा और लेके चलेगा। आपको और मुझे बने रहना है। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास को धर्म गिनता है। आप कैसे विश्वास करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप विश्वास करते हैं। सबके सामने बोला हाँ हमने विश्वास किया, लेकिन क्या आप परमेश्वर के सामने विश्वास करें? आपको पता है परमेश्वर हृदय को देखता है। आपका बाहरी रूप रंग है ना, शामुएल से गलती हो गई थी जब वो राजा चुनने के लिए दाऊद के नगर में गया, यिशै के घर में गया और वहाँ पर बोला हाँ सबसे पहले हैंडसम आया। वो आर्मी में था, एकदम 7 फीट का हाइट, एकदम लंबा चौड़ा सोल्जर जैसा दिख रहा है। शामुएल बोला अरे यही है जिसको राजा परमेश्वर बनाएगा। वो परमेश्वर बोला ये नहीं। फिर उसके बाद वो दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा बोला अरे ये उससे गलती हो गई। सबसे छोटा जो घर में नहीं था उसको बुलाया गया और जो एकदम लल्लू पंजू सा सुंदर सा दिख रहा है, परमेश्वर बोला मैंने इसको चुना है। परमेश्वर आपके बाहरी रूप रंग को, बाहरी तौर तरीकों को नहीं देखता है। मनुष्य देख सकता है, पास्टर देख सकता है कि हाँ ये थोड़े समर्पित दिख रहे हैं, हाँ ये चर्च में टाइट्स भी डालते हैं, बराबर 2 तारीख को इनका टाइट्स आता है। पास्टर सोच सकता है बहुत अच्छा मसीह है, पर परमेश्वर आपका टाइट्स डालना, आपका बोल सकते हैं ना प्रार्थना करना, आपका आराधना लेट करना, आपका कीबोर्ड बनाना, आपका मैसेज देना, ये भी परमेश्वर के साथ में रिश्ता ये मायने रखता है कि आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता कैसा है। तो परमेश्वर विश्वास को क्या करता है? धर्म गिनता है। और रोमियो 4:3 में भी सेम चीज़ लिखा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कुछ बातें हम जीवन में इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात, परमेश्वर के वादों पर ध्यान देना है। उसने आपसे और मुझसे वादा किया है कि वो छुड़ाएगा, वो बचाएगा, वो चलाएगा। माँ दूध पीते बच्चों को छोड़ देगी पर यहोवा कभी नहीं छोड़ेगा और वो अपनी हथेली पे रखकर मुझे लिए फिरेगा। उसने ये वादा किया है तो आपको और मुझे उसके वादों पर क्या करना पड़ेगा? थामे रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा ना। बाइबल में कई वादे लिखे, आपको तो बहुत सारे वादे ऐसे मुँह जबानी याद है, लेकिन वो सिर्फ मुँह पे ही है, हृदय में बहुत सारे टाइम पे नहीं आता। जैसे ही बीमार पड़ते तो अपन भूल जाते कि अरे यीशु ने कहा है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हो, लेकिन अपन तुरंत बोलते अरे प्रभु को फोन लगाओ, डॉक्टर को फोन लगाओ, इसको लगाओ, उसको लगाओ। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ यशायाह 53 में कहा है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। आपको ये वादों पर यकीन करना पड़ेगा, है ना। पौलुस कहता है कि मैं कमी घटी में हर चीज़ में रहना जानता हूँ और संतुष्टि से रहना जानता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर कौन है ना। एक आंधी आई, वो समुद्र में जा रहे थे, वो जहाज टूट गया, लेकिन उसने कहा कि मैं तो खड़ा होऊंगा, गवाही दूंगा और तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू खड़ा होगा और गवाही देगा। और वो खड़े होकर सबको कहता है। सब लोग के मुंह लटके, 200 से ऊपर लोग, हमने सीखा था 200 से ज़्यादा लोग मुंह लटके, खाना नहीं खा रहे हैं, सब सामान क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। वहाँ पर पौलुस कहता है, बोल रहा है डरो मत, ढांढस बांधो, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ उसने कहा है कि तू खड़ा होकर गवाही देगा। विश्वास ये है कि कितनी भी विषम परिस्थिति आपको उसके वादे पे क्या होना पड़ेगा? खड़े होने पड़ेगा। परमेश्वर तूने मुझे वादा किया है कि तू मुझे ऊंचा उठाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। परमेश्वर तूने वादा किया है कि तू मुझे सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनेगा। परमेश्वर तूने मुझे वादा किया है कि सब छोड़ देंगे, पहाड़ टल जाएगा, पहाड़ियाँ टल जाएगी, पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आपको उन वादों पे क्या करना पड़ेगा? खड़े होना पड़ेगा कि मैं उस पर वो करूँगा। यूहन्ना 11:40 ये बहुत अच्छा है। मैं पिछले दिनों में किसी का वचन सुन रहा था, वो तो मैंने अपने बच्चों को भी सुना है। 1 घंटा पहले मैंने सुना, फिर आके घर में बच्चों को भी सुना और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। वो वचन है ये जो लड़का था लाजरस, ठीक है, यूहन्ना 11 में उसकी कहानी है और ये अध्याय में सबसे छोटा वचन है। पता है कौन सा पूरे बाइबल का? कौन सा है वो? यीशु
रोया, है ना, सबसे छोटा वचन है। तो मैं जिनका मैसेज सुन रहा था उन्होंने इसी से शुरू किया, बोला आज अगर मैं बोलूँ कि बड़े बड़े किसी को याद है तो किसी को याद नहीं, लेकिन ये छोटा सबको याद है, बोला यीशु रोया। लेकिन इस कहानी में कुछ बातें आती हैं। यहाँ पर यीशु इसको कह रहे हैं, मार्था और मरियम से बात कर रहे हैं, और उस समय में वो कहते हैं अरे प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है यूहन्ना 11:40 में, यीशु ने उसे कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। मैं और आप अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। अब क्या था, कहानी ये थी कि लाजर जो था वो बीमार था, यीशु को खबर दी गई, लेकिन यीशु जहाँ थे वहीं पे उनको इंपॉर्टेंट लगा, बोला हम यहीं पे काम करते। कई बार होता है आपको पास्टर मिलने नहीं आते, पास्टर फ़ोन नहीं करते, इसका गुस्सा मत रखना, हो सकता है परमेश्वर की कुछ महिमा। यहाँ पर ये लोग यीशु को खबर भी दी गई। कई लोग तो पास्टर से ऐसे ही गुस्सा है, बोला अरे मेरे को फ़ोन नहीं किया, मेरे को बात नहीं किया। बहुत सारे टाइम पे लोग मुझे बोला करते थे, बोला आप तो मिलने भी नहीं आते, आप तो ऐसा भी नहीं करते। यहाँ पर देखो यीशु को बोला गया, अरे बोला ये बीमार है आप आ जाओ, तो यीशु सुने और नहीं है, मैं यीशु नहीं हूँ, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ। कई बार पास्टरों को बहुत ब्लेम किया जाता है, बोलते तुम आए नहीं, मिले नहीं, बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया, हम बहुत तकलीफ में थे, किसी ने कुछ पूछा नहीं, बहुत सारी चीज़ें ये करते। यहाँ पर यीशु को बोला गया और यीशु नहीं आया वहीं पर। फिर उसके बाद में जब वो मर गया उसके बाद में यीशु बोला आओ चलो मेरा दोस्त जो है सोया हुआ है। तो उसमें से एक उनका चेला था, बोला आओ हम भी उसके साथ मरने को चलते, क्योंकि उसके पहले यीशु के ऊपर वहाँ पे पत्थरवाह हुआ था, तो इसके कारण वो बच के निकले थे। अब ये बोलते अब यार हमको वापस से वहाँ पर ये होगा। अब यीशु जाते हैं, फिर यीशु दूर से ये करते हैं। तो उस समय में उनकी बहनें, लाजर की बहनें इनके पास में आती और बात करती, तब यीशु से कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। आज यीशु आपसे यही कह रहे हैं, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। और क्या महिमा देखा, उन्होंने लाजर को क्या कर दिया, जो मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया। आपकी कैसी भी परिस्थिति जो शायद मरी हो, शायद काम, शायद बीमारी, शायद घर, शायद चीज़ें, शायद झगड़ा, शायद लड़ाई, बहुत सारी चीज़ें मैं आज कहना चाहता हूँ, घोषित करना चाहता हूँ, विश्वास करो तो तुम महिमा देखोगे। विश्वास करो तो तुम महिमा देखोगे। अब्राहम वायदों पे खड़ा हो गया, आपको और मुझे वायदों पे खड़ा होना है ना। फिर उसके बाद में एक ऐसा मैंने पहले बताया कि DGS दिनाकरण जो है वो 89 रुपीज़ महीने की पगार पे काम करते थे। कितने? स्टेट बैंक में 89 रुपये महीने के पगार पे काम करते थे, और उसका भी वो 9 रुपये आके टाइट्स डालते थे। और बहुत दिनों तक के उन्होंने काम किया और उनकी पगार बहुत कम थी। 89 बहुत कम होता है और उसमें उनको बहुत स्ट्रगल थी। एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे आशीष दे और मैं तेरे टाइट्स को बढ़ा दूंगा, सब कुछ बेहतर करूंगा, मिनिस्ट्री करूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, परमेश्वर ने ऐसे काम किया जो 20 साल बाद होने वाला था वो उनको उसी समय हो गया, और उनको 700 बैंकों के ऊपर इंचार्ज बनाया गया। कहाँ 89 रुपीज़ और कहाँ 700 बैंकों के ऊपर इंचार्ज। परमेश्वर असंभव काम करता है, असंभव बातें जो आपकी आंखों से, आप सोच रहे हैं मेरे को 10-12 हज़ार की पगार मिल गई, परमेश्वर कह रहा है तुझे 80,000 की पगार मिलेगी, तुझे काम ऐसा मिलेगा कि तू खुद भी नहीं। आपको और मुझे असंभव बातों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। संदेह है ना, संदेह होता है, संदेह के बजाय परमेश्वर पे क्या करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत सारे टाइम पे हमारे मन में संदेह होता है, ठीक होगा या नहीं होगा, जल्दी होगा या नहीं होगा। देखो लाजर की कहानी से वापस एक सीख बताना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है 11:3 में, यूहन्ना 11:3 में ऐसा लिखा है, तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। किससे पहला भेजा? यीशु को। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जिससे यीशु प्रेम करता है वो भी बीमार हो सकता है ना। आप और मैं तो सीखते हैं, बोला परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो मुझे बीमारी क्यों होगी, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो हम तकलीफों में कहेंगे। परमेश्वर यहाँ पे वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो भी आप और मैं बीमार हो सकते हैं, आप और मेरे जीवन में तकलीफें आ सकती है, पर फिर भी परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। कई बार आप और मैं, हम लोगों के जीवन में बोलते हैं, बोला हाँ इनके जीवन में पाप होगा, इनके जीवन में ये कारण है, इसी कारण से बीमार पड़े, इसी कारण से इनको तकलीफ आई, इसी कारण से ये हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन आपको और मुझे कहता है अगर परमेश्वर आपसे प्रेम भी करता है ना, शायद वो समय में भी आपके जीवन में तकलीफें आ
सकती है, मुसीबतें आ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको प्रेम करना नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपको बचाना नहीं छोड़ता। हाँ, अगर यीशु इस जगह पे कहता हाँ वो उसने ऐसा किया, इसी कारण उसके ऊपर आया, निपटने दो उसको, मरने दो, मैं नहीं आऊँगा, नहीं, यीशु ने वैसा नहीं किया। यीशु फिर भी वहाँ पर आकर चंगा करता है। आज आपके जीवन में कोई मुसीबत आ सकती है, याद रखिए विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। आपको और मुझे विश्वास करना है और सब कुछ है ना। हम इस दुनिया का, मैं पहले बताया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान रॉकेट साइंस, चंद्रमा पे जाना और वहाँ पे खोज करना, वो नहीं, पर इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया। आपका सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मैं जानता हूँ किसको, उसको जो मुझे बनाया है, जो मुझे लेके चलता है ना। हमारा परमेश्वर बिना दाग के दाखरस बनाता है। पानी डाला था ना, पानी से दाखरस बन गया। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, परमेश्वर उसको 1 मिनट में बदल देगा। विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी, विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी। मैंने कहा, और ये मेरे वचन है, किसके वचन है? यीशु के वचन। और यीशु कह रहा है कि मैंने तुझसे कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आज परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पर जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तीसरी जो चीज़ है, हमें परमेश्वर के साथ संबंधों को मजबूत करना है। कैसे होगा? दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ने से, वचनों को पढ़ने से, वादों को पढ़ने से, आराधना करने से, कलीसिया में जाने से, प्रार्थना करने से आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में बढ़ता रहेगा। बहुत सारे टाइम पे आप और मैं सोचते हैं कि नहीं आज कलीसिया नहीं गए, कोई बात नहीं, घर में अपन देख लेंगे ना, टीवी ऑन करके कितने सारे ऑनलाइन प्रीचर मिलते हैं, इतनी सारी वो एक से एक है, इधर तो अपने को मज़ा भी नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लोकल संगति करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन वाली चीज़ें कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, लेकिन जो लोकल संगति है वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती रहेगी। आपको और मुझे मेरे संबंधों को परमेश्वर के साथ में मजबूत करना पड़ेगा, अपने हृदय को टटोलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत साल पहले मैंने विश्वास का एक कदम लिया और मैं सोचता हूँ हाँ तुमको मत, जब कोई मुझे सिखाने आएगा तो मैं बोलूँगा अरे तुम क्या मुझे बता रहे, पता है आज से 10 साल पहले मैं भी पास्टर था। अरे हाँ हुआ होगा, आज क्या है? आज से 10 साल पहले मालूम मेरा समर्पण कितना था, 5 कलीसियाँ चलाता था, इधर भागता था उधर भागता था। आज से 200 साल पुरानी बातें लेके घूमते रहते। बहुत सारे विश्वासी ऐसे, तुम्हें मैं कभी अगर कुछ लोगों से मिलता हूँ तो वो ऐसे ही बताया, तुमको मालूम मैं कितनी मेहनत करता था चर्च में, पहले मैं झाड़ू भी लगाता था, आप है ना, अपन बात करें, पोछा मैं भी बोल रहा था, हाँ मैं झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था। अब क्या है? आज कुछ भी नहीं। क्यों? आज सब सेटल हो गया, मेरा अच्छा काम हो गया है। अभी मेरी पोस्ट पता है, 5 लोग मेरे को झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, 4 लोग चाय देने के लिए आते हैं। मेरा पोस्ट, अब मैं क्या इधर झाड़ू मारने के लिए आऊँगा? हमारा सोच बदल जाता है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, मैं अच्छी से अच्छी जगह पे काम कर चुका हूँ, लेकिन आज भी झाड़ू लेके मारने के लिए नहीं ले जाता। हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ में और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में दिन प्रतिदिन होना चाहिए। मैं एक कलीसिया का सुन रहा था, तो उस कलीसिया में एयर होस्टेस और पायलट भी आते हैं चर्च में। तो एक दिन पास्टर चर्च से नीचे निकलने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि एक जो पायलट है, पायलट का भाई कितना बड़ा पोस्ट है, कितनी पढ़ाई है, वो मालूम क्या कर रहा था? चर्च का बाथरूम धो रहा था। बाहर आप कुछ भी हो, प्रभु के घर में सेवक होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत करोड़ों कमाते हो, आपकी बहुत बड़ी पोस्ट हो, 5 लोग आपके नीचे हो, पर प्रभु के घर में सेवक होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा। जब छोटा था तो एकदम मासूम था, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होते चला जाता है तो घमंड चीज़ें, और तुमको मालूम है क्या मैं कौन हूँ? तो कुछ भी हो प्रभु के सामने तू कौन है? धूल है। आपको और मुझे विश्वास में बढ़ते चले जाना है और दूसरों को अपने विश्वास की गवाही देना है, बताना है कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, आप कैसे थे और परमेश्वर ने आपको कैसे बदला है। अब्राहम ने विश्वास किया और उसी विश्वास को यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। मैं खुश होऊंगा कि परमेश्वर आपके और मेरे कार्यों को अपनी किताब में धर्म गिने। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आपने हमें संभाला, आपने हमें
छुड़ाया, बचाया, इस काबिल बनाया प्रभु कि हम अच्छे घरों में रह रहे, अच्छी बातों को सुन रहे, अच्छी जगहों में, अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे काम पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये आपके उपकार हैं प्रभु, आपके उपकार है। आज जैसा हमने सीखा प्रभु कि अब्राहम ने आपके ऊपर विश्वास किया प्रभु, अपनी निराशा भरी हालत में भी प्रभु उसने आशा रखा और आपको महिमा दी। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों में कार्य कीजिए प्रभु। हम पुरानी बातों को छोड़कर नए रीति से परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करें प्रभु। जैसा गीत कहता है, जब सहज ना हो, जब मुश्किलें बहुत बड़ी हो, उस समय में भी प्रभु तेरी महिमा करो, उस समय में भी तेरी महिमा करो प्रभु। जब सब कुछ बिगड़ा हुआ हो, उस समय में भी तेरी महिमा करो। जब सब कुछ मेरे विपरीत हो, उस समय में भी तेरी महिमा करो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों को और हमें विश्वास करना सिखा प्रभु, विश्वास करना, मजबूत विश्वास करना परमेश्वर। आपकी राहों में हमें आप बढ़ाइए प्रभु, हम मजबूत विश्वास करने वाले बने और आपको महिमा दें प्रभु। आज घोषित करते हैं, अगर आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में है प्रभु, आज उनकी तकलीफों से आप उन्हें आज़ाद कीजिए। हर एक बीमार को प्रभु आप चंगा कीजिए प्रभु। बीमारी मन की, तन की, आत्मा की, शरीर की, सारी बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु। जैसा यीशु मसीह आपने मरियम और मार्था को कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी प्रभु। वैसे ही प्रभु आज आप हमारी कलीसिया को कह दीजिए कि विश्वास करोगे तो महिमा देखोगे, विश्वास करोगे तो महिमा देखोगे, विश्वास करोगे तो अद्भुत अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में होंगे, विश्वास करोगे तो चंगे हो जाओगे, विश्वास करोगे तो जीवन बदलेगा, विश्वास करोगे तो मन बदलेगा, विश्वास करोगे तो परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा प्रभु। हम संसार में ऊंचा नहीं उठना चाहते प्रभु, तेरी महिमा में उठना चाहते हैं प्रभु। पैसों से हम धनी नहीं, पर तेरी आत्मा से धनी होना चाहते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हमारी कलीसिया के ऊपर आए प्रभु, और आपकी महिमा हम सबों के ऊपर आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।